हेलो। सभी को नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? देखो भाई, सुनो। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? अम्ल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अम्ल। देखो सुनो, अम्ल में क्या क्या पढ़ लिए थे? अम्ल के बहुत ही गुण पढ़ रहे थे। कौन से गुण? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? तेज मत बोलो, ज्यादा आराम से बोलो। स्वाद में क्या होते हैं? और सभी अम्ल चखने योग्य, सभी अम्ल चखने योग्य नहीं होते हैं। इसके बाद में बताया था, ये नीले को क्या करते हैं? किसको? नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने यहां पर देखा था कि इनको पानी में घोल दें। किस में घोल दें? तो जलीय विलयन में घोलने पर H+ या H3O+ आयन देते हैं। कौन से आयन? H+ या H3O+। और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। यहां तक पढ़े थे। फिर आपको बताया था महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। इमली में कौन सा बताया था? टार्ट्रिक अम्ल। सेब और चाय की पत्ती में, सेब और चाय की पत्ती में सुन रहे हो ना? नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू, कच्ची कैरी, करुंजा, इनमें कौन सा? ये बताया था। फिर इसके बाद में क्या बताया था? इसके बाद में बताया था घोड़े के मूत्र में हिप्पुरिक अम्ल, और आंवले में एस्कोर्बिक, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक। यहां तक की बात हो गई थी। तो अपन पढ़ क्या रहे थे? अपन पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। महत्वपूर्ण, ये अपनी हेडिंग थी। महत्वपूर्ण डाल लो। हेडिंग तो क्या डाल लो, कोई नए हो बैठे हो तो डाल लो। महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले अम्लों के नाम। गमलों के नाम नहीं, अम्लों के नाम। तो जो जो मैंने बोला ना वो तो अपन लिख ही लिए। अब सुनना, सुनने की बात है। पहले सुनना, कोई भी चेपेगा नहीं, साथ साथ पहले समझो। चेंटी, चींटी, ततैया, ततैया टांटो भी खींची, कोष्टक में टांटो मत लिख जो। ततैया, बिच्छू, कौन सा छू? बिच्छू। मधुमक्खी, मधुमक्खी। और नेटल का डंक। साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, सुनो। नेटल का डंक। अब गौर से देखना है, सारी बताऊंगा एक बार, रुको। जो भी शब्द लिख रहा है सब बता दूंगा। अब सुनना, ये कल परसों 6 अप्रैल 2026 को 3 बजे SI की परीक्षा में भी आया था। 2026 को 6 अप्रैल को। अब सुनो मेरी बात। अब आप कहते हो ना गुरुजी ते तारीख और टाइम कहें बता दो, जो या प्रश्न फलानी परीक्षा में तारीख। अब ये परसों आया, ये 2-3 दिन पहले वो डाटा सेव हो गया। तो ऐसे कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो वो डाटा सेव हो जाता है। 2013 में आया, 14 में आया, 15 में, 16 में। अब बात सुनो। सुबह तो हिंदी को पेपर जो जना 10 को लिखे आंडे 10 बजे आयो, नहीं मैं ज्यादातर 10 बजे बताऊं, पर हिंदी खोजो। देखो सुनो, चींटी, ततैया, एक तातुण बोला आपा वो, बिच्छू और मधुमक्खी नेटल का डंक। चींटी जानते हो, ततैया जानते हो, बिच्छू जानते हो, मधुमक्खी नेटल। नेटल एक पौधा होता है। अरे सुनो चुप,
चुपचाप रहो, बोलेगा कोई नहीं, मेरे को बताने दो कि मैं बैठ जाऊं तैयार, बता लो। नेटल एक पौधा होता है। नेटल क्या होता है? पौधा। इसको गांव में बाबू कूंच की फड़ी कहते हैं देसी भाषा में। बोलना मत, पहले सुनो, पूरी बात सुना करो, ऐ रही है को ना। कूंच की फड़ी कहते हैं गांव में देसी भाषा में। तो जंगल में कोई भी बकरी चराने वाला या कोई भी ऐसे गुजर रहा होता है तो उसके पत्ते लग जाते हैं ना नेटल नाम के पौधे के, तो यहाँ उस पत्तों के अंदर फार्मिक अम्ल होता है और उसके बहुत ज्यादा जलन और खुजली होती है। लेकिन सुनना पूरी बात, उसी पौधे के जस्ट बगल में एक छोटा सा पौधा मिलेगा। उस पौधे की पत्ती रहेंगी चौड़ी चौड़ी। उस पौधे की पत्ती कैसी रहेंगी? चौड़ी चौड़ी। उस पौधे का नाम होता है डाक। सीधा बैठ रहे, तू ऐसी बैठ, तू और खड़ी नहीं देख रहे हो। मेरा माई देख वो करो यहाँ वायुमंडल में, देख बस क्यों है। सुनो तो मैं तो देख तमिलनाडु कन्याकुमारी सब अन्य जम्बू उम्बू में भी देखना पड़ जाए। तो नेटल नाम के पौधे के जस्ट बगल में डाक नाम का पौधा होता है। पौधे का नाम है डाक। और पहचान उसकी क्या है? सुन तो ले एक बार चपड़ चपड़ कर। डाक नाम का जो पौधा होता है उसकी पहचान है, पत्ते चौड़े चौड़े आते हैं। पत्ते कैसे? चौड़े चौड़े। और जहां भी अपने पत्ते लगे खुजली लगी उसके जस्ट बगल में कोई चौड़े पत्तों वाला कोई छोटा पौधा है तो वो डाक पौधा ही है। उसके पत्ते को हटाओ और यहां पर जहां पर खुजली लगी है वहां पर लगा लो। इसमें तो अम्ल है, फार्मिक अम्ल अभी बताऊंगा। और उस डाक पौधे की प्रकृति होती है क्षारीय। तो अम्ल को शांत कौन करता है? क्षार। और अपने खुजली ठीक हो जाएगी और वो अम्लता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये नेटल का पौधा होता है, नेटल का पौधा। अब सुनो, इनमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन में मेथेनोइक भी लिख दीजिए, मेथेनोइक अम्ल। इसका मतलब ये नहीं है कि परसों परीक्षा में आ गया इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहले ही पढ़ा दिया, पहले की कॉपियों में मिल जाएगा। और वैसे इसका और गहराई से पूछे ना तो इसका सूत्र ध्यान रखना है, HCOOH। अम्ल एक है, नाम अनेक है। अम्ल तो एक है और नाम अनेक है। यानी कि परीक्षा में कोई सा भी आ जाए तो उस हिसाब से जवाब देना है। ऐसे आया तो ये मेथेनोइक अम्ल था, इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। बिच्छू एक ऐसा जीव है, बिच्छू की जो बिच्छुड़ी रहे ना वो बिच्छू को जन्म लेने के बाद में मर जाती है। बिच्छू की जो बिछुड़ी है ना, बिछुड़ी, खड़े हो जाओ, ये तीनों छोरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तीनों, 1 2 3, तीनों का तुम खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम खड़ा हो जा रहे। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या है? अरे सल्फेट का सूत्र काटा मारूंगा, लात मारूंगा, यहां से नीचे जाओगे टीकरों के अंदर। FeSO4 पूरा सूत्र बता। आगे इसमें कितने जल के अणु आते हैं? बात करने में स्वाद आ रहा है क्या? कोई चीज चल रही है कंटेंट, मैं खुद ही हंसी मजाक खूब करता हूँ, हंसने की बात आए तो ही हंस लो। लेकिन कोई सीरियस काम चल रहा है, कोई होम कर रहा चार जिम बीच मार के कोई गरुड़ पुराण न दे को थोड़ी लागत। कोई फेर आ रहा और बीच में कोई आ रहे हैं शीशी को डाटो खोल लिया कि तो बीच में काम चल रहा है, तब उस टाइम में बताओ क्या करो, क्या सजा दूं तुमको? छोड़ देता हूं, एक बार बैठ जाओ चुपचाप, सभी बच्चे ध्यान दो। सीरियस बात चल रही हो तो आराम से तल्लीनता के साथ बहुत बढ़िया मधुर चीज को अच्छे से एक्सेप्ट करते रहो। हंसवा की बात आओ ही हंसो, अच्छी बात हंसणु चाहे बात आओ जन हंसो। अब ते आज ही 3 फूलझड़ी ले आर के चावल बना रहे, लक्ष्मी पूछ लो दिवाली साथ दिवाली वह चौकी को लागे, दिवाली वाले दिन ही वह चौकी लागे। तो कोई चीज जहां सूट करती है ना वहीं सूट करती है। शमशान घाट में कोई ने ले जा के तारता से जो 2 जना चालू कर दी, ओम जय जगदीश रे, तो वह आरती उंड चौकी को लागा, आरती चौकी को लागा। सुबह सुबह कोई अगर जा रहे हैं करो राम राम जी श्याम श्याम जी, या कोई भजन गाया हो सुबह सुबह प्रभात फेरी तो वह चौकी लागे। और सुबह सुबह ही कोई अगर अंजार के वह तो उठा ही को ना रहे हैं, खदे राम नाम सत है, सत बोलेगा
तो बताओ वो बात वहां बैठेगी क्या? कोई भी बात जहां मतलब जहां के लिए उपयोगी है ना वहीं पर सही। अब अंडे सारी छोरी पेश पैर आ जाए थे जो बढ़िया कपड़ा तो अंडे बैठे को ना वह मामलो ब्याह शादी में या कोई फैशन शो तो छे को ना भाई पढ़ाई को काम। तो बस समझदार कोई सारा ही काफी जो चीज जहां बैठती है ना वहीं पर बैठाना चाहिए। समझ गए ना? अब गौर से सुनते रहना। चलो, बिच्छू ऐसा जीव है कि ये जन्म बच्चे देने के बाद में खुद मर जाता है क्योंकि इसका शरीर इतना फट जाता है कि वो जीवित रह ही नहीं सकता। ऐसा जीव है बिच्छू। इसके डंक में भी मेथेनोइक या फार्मिक अम्ल होता है। तो ये क्या होता है, अगर किसी को बिच्छू काट लेना तो डायरेक्ट ब्लड कमाई नहीं सीरीज लगाओ चाहिए। डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही सीरीज लगाता है ये। हम 11वीं में पढ़ते थे तो मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन खेल खेलते थे ऐसे कोई बॉल उछाल करके ऐसे 4 कुटी बना। तो मेरो नंबर नहीं आयो जन मैं बैठे बैठे माटी के मायने पगने देर घर बना पा लगो। समझ रहे हो? मतलब पगने या देर का माड़ा थेपते पर मतलब दुरसी बना लिया कोई शेर किसी और माटी कुचरतो रही और एक बिच्छू मेरा एंडे टंक लगा दी। टंक लगाता ही मतलब और जो बड़े बड़े थे ना वहां पर तो वो आए कि मैं मेरे को तो कुछ खा गया। तो वो ये जो फार्मिक अम्ल है ना ये अपने ब्लड में जाते ही ऐसे चलता है कि जी माए नहीं लागत पीछे भाग रहे हो है। अब या उन्हें पतो लाग सके जिन खाएड़ो छे और बाकी तो या लाइन सुनी सके कि भाग तो है। जिसी को पता लग सकता है जिसको खाया हुआ है अया लागा चाहिए सनसनाट भाग रहे हो। फिर यहाँ पर वो बांध दिए फिर वो फार्मिक एसिड। तो ये क्या है कि अम्ल के लिए या तो भैंस की कान में गीड लगा लो। भैंस के कान में जो गीड रहे ना वो क्षारीय प्रकृति को रहे। कशो प्रकृति को क्षारीय। आपने तो एक गीड आओगे ना त्रो भैंस की कान में मिट्टी धूल क्षारीय प्रकृति या गोबर लगा लो तो वो कुछ समय के लिए शांत हो सकता है। लेकिन बिच्छू में क्या है कि ज्यादा हैवी होता है। मेरे एक चाचा का लड़का 2002 में बिच्छू काट बस मरी को जो 2.5 साल को 2.5 साल। मेरे तो क्या है कि फिर वो ज्यादा चढ़ा नहीं। कई कई लोगों के तो क्या है कि कई कई लोगों का तो ब्लड ऐसा होता है कि बिच्छू काटने पर बिच्छू मर जाता है। बिच्छू काटने पर बिच्छू ही मर जाता है। ब्लड ग्रुप का फर्क होता है। ये साइंटिफिक लॉजिक है ब्लड ग्रुप। और कईयों के तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रकृति से ये गड़बड़ कर सकता है। तो सुनो, ये जो है ना नेटल का डंक मारवाड़ और मेवाड़ में क्या होता है, जीजाजी बाई ने ले बाऊ जना उन्हें साड़िया को झुंडा हो जाए। पूरी बात को सुनना भी इसमें मत बोलना। तो साड़ी आऊंची और आर क्या जीजाजी के श्याम ने गीत गान करती और वह नेटल को डंक पूंछ की फड़े लगाती थी जोर जोर से। अब जीजाजी का जो डंक लागता है जोर जोर से बात तोबा करोगो साड़िया का सामने ही करोगो सासरा में रोतो रहो। फिर वह जीजाजी से जो पूरी रात भर सो कौन पाओ फिर 4 बजे फिर वह गीत गाती आऊं सी। मारवाड़ और मेवाड़ में चाल चाहिए काम। अंडे तो जीजो आवर साड़ी आऊं जने बूढ़ले ज्वार क्या काम बिगाड़ दी। अंडे मतलब अंडे अभी क्रिया ही कौन है कुछ। तो सुबह लाती है गोबर। गोबर की प्रकृति क्षारीय वेरी इंपॉर्टेंट। गोबर की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। तो सुबह ला के गोबर लगाती है। यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा। कभी मारवाड़ मेवाड़ में जाओ ना तो सुनना ही कहानी। तो गोबर लगाती है तो गोबर की प्रकृति क्षारीय उस पूंछ की फड़ी का जो अम्ल है ना फिर उतरता है वो। और ये एक वहां की रस्म है। यहाँ की क्या है रस्म। आप कला संस्कृति वगैरह कई चीजें पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ये होता है नेटल का डंक। ये सब उतार लो इसको नेटल का डंक को फार्मिक एसिड वाले। हाँ खुदल्यार खोल लगा सके वो रसम तो रसम ही हो जाए। रसम तो रसम ही हो जाए। ब्याह का मायने सापो छे जो जीजो ही पहराव ने खुद भी ओढ़ सक। जी जाने कहते बैठ जा मैं खुद ही ओढ़ लूंगा तुम कौन तू नेक। तो ये रसम अच्छी है। हाँ जूते साड़ी छुपाती है। अब वो साड़ी छुपाओ तो वो रुपया मांगा जत्ता का नया मंगा लेवा। मैं तो कौन दू। हाँ लिख लो अब फटाक से लिख लो। ध्यान रहे ध्यान रहे। नेटल डंक नेटल पौधे नेटल पौधे नेटल पौधे के समीप दाग नामक पौधा
होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। डाक नाम का पौधा है वही। कौन सा पौधा? डाक। ध्यान रहे में लिखना है। फिर इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं, डाक वाला पौधा है ना, उसके बाद की चीजें ऊपर लिख रहा हूं भाई। मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। उत्सर्जन तंत्र में आएगी ये बात। मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल। वर्णक यूरोक्रोम वर्णक होता है, जिसकी वजह से मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अगर किसी के पेशाब को कांच के गिलास में डाल के देखा करो, ज्यादा पीला है तो बीमारी, बिल्कुल साफ है तो बीमारी, हल्का सा पीला होना चाहिए। कांच का गिलास में कदे कदे 2-4 में नाम डालर देख ले वो करो। ज्यादा पीला तो बीमारी, बिल्कुल साफ तो बीमारी, हल्का पीला है तो स्वस्थ है। किडनी से रिलेटेड बीमारी होती है अपने, यूरोक्रोम जो वर्णक है ना, अगर पेशाब ज्यादा पीड़ो बालक हो ना तो गठिया की बीमारी हो सकच। यूरिक अम्ल है ना जो इकट्ठो बालक जाए जॉइंटा कमाए। बिल्कुल साफ आ रहा है ना, इसका मतलब यह है कि जो गंदगी थी ना यूरिक अम्ल वाली, वो किडनी में ही बैठ रही है, बाहर नहीं आ रही। इससे पथरी हो सकती है और नेफ्रॉन के अंदर इंफेक्शन हो सकता है। तो मूत्र में कौन सा अम्ल हो गया? यूरिक। लाल आए तो क्या है कि अपने जो किडनी में नलियां है ना, वो डैमेज हो चुकी हैं, वहां से ब्लड फिल्टर हो करके किडनी क्या करती है? खून को साफ करती है। खून को क्या करती है? साफ। अपने शरीर की छलनी है किडनी। तो अगर खून आ रहा है पेशाब के अंदर, तो यहां से खून छन के वापस नहीं जा रहा है, वो पेशाब की जगह खून आ रहा है, खतरनाक बीमारी है, तुरंत मृत्यु हो सकती है। अगर 2 दिन भी खून आगा पेशाब का मायने, तो कई बार तो बिल्कुल ही खून ही आ जाए, मृत्यु हो जाती है। चलो, और अधिक जानकारी के लिए 2 बजे के बाद मिले ओपीडी में। हाँ, इसके आगे लिखो भाई, इसके आगे लिखना है दूध दही। दूध दही में, दूध दही में लैक्टिक अम्ल लिख लो साथ साथ। दूध दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका, विनेगर, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल साथ साथ लिख लो। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। और अपने पास में वाहनों की बैटरी में, वाहनों की बैटरी में, बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अम्लों का राजा भी कहते हैं इसको, अम्लों का राजा। रानी को नहीं हूं यहीं से कुमार। वाहनों की बैटरी में, रॉकेट ईंधनों में,
रॉकेट ईंधनों में, हाँ रख दे बेटा। आप मत बताया करो या वो जो बता देगो। नाई की नहीं लो दे बालक जाओ चाय नाइट्रिक अम्ल HNO3। अभी अच्छू चुड़ देगी आवाज रिकॉर्डिंग होगी। चलो भाई देखो सुनो, पेशाब में कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH जिसका सूत्र होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम आता है ये। अंडे खड़े जगह से तो यह लिख लीजिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम आता है। परिरक्षण सुरक्षित रखवाट, परिरक्षण में काम आता है। आचार वगैरह इनको सुरक्षित रखने के लिए सिरका डाल देते हैं तो जल्दी खराब कौन हो। सिरका का पाउडर भी आता है और सिरका लिक्विड भी आता है। चाउमीन वाला बोतल बना के कर गे स्वाद बढ़ता है इससे। सारी परीक्षा में चल तो कुछ सिरका विनेगर है, फास्ट फूड में काम लेते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में लिख देना, लिख दिए क्या? और रॉकेट ईंधन में क्या मिलाकर के डालते हैं? नाइट्रिक अम्ल HNO3। वाहन की जो बैटरी होती है ना, बैटरी, वाहन की बैटरी लिखा है मैंने, मोबाइल की बैटरी नहीं। वाहन की बैटरी में जो तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO। इसको अम्लों का क्या कहते हैं? राजा। अब एक इसका भी बाप है, वो राजाओं का राजा है, वो अभी आएगा जो लिखूंगा मैं। इसको तो लिख दिया ना। चलो और लिखो, गन्ने के रस में, गन्ने के रस में, इससे बाहर अम्ल पूछेगा तो कभी जा नहीं सकता। ग्लाइकोलिक अम्ल, गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक अम्ल। गन्ने के रस में कौन सा अम्ल होता है? ग्लाइकोलिक अम्ल। और कई कई खेत में कोई पत्ता वत्ता ये लेवा जाए ना, कोई पशुआ के लिए, तो फिर पत्ता की खाच लाग जाए जे। कई बार पत्ता की लाग जाए जे खाच, ज्या गवार सु ज्यादा खाच लागे, ज्या जून जुलाई का महीने, जुलाई अगस्त का महीने फसल में बाजरा में गेड़ो करवा जाए, गेड़ो देसी भाषा में समझ लो, तो बाजरों के अंदर या गवार में कोई भी चारा वारा लेने के लिए जाए तो उसके पत्ते लगते ही खुजली हो जाती है, तो बेंजोइक एसिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। घास फूस के पत्तों में, घास फूस के पत्तों में, घास फूस के पत्तों में बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। घास फूस के पत्तों में बेंजोइक अम्ल। और जिस पत्ते से खाज खुजली अपने नहीं लगी उसमें कोई भी अम्ल नहीं होता है। जिस पत्ते से भी खाज खुजली हुई, चाहे क्या को भी हो, वो है, और जिससे नहीं हुई इसका मतलब उसमें नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट। चाट ले उस बैंगन के पत्ते को। अरे मैंने बोल दिया, कोई भी पादप का पत्ता हो नेटल को छोड़कर, उससे खाज खुजली लगी है तो बेंजोइक है, अन्यथा बेंजोइक नहीं है। लिखो, अम्लराज, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या शाही जल, शाही जल, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, ये आपको हेडिंग डालनी है। इसी अम्लों के अंदर ही चलते चलते ये आपको हेडिंग डालनी है। अम्लराज, एक्वारेजिया, शाही जल, रॉयल वाटर, रॉयल यानी शाही, वीआईपी जल। अब ये वीआईपी पानी कौन सा है इसके बारे में समझेंगे। अब देखो, ध्यान देना, पूरी बातों को सुनना। देखो सुनो, हेडिंग डाल दो। डाल दिए क्या? लिखना नहीं है, सुनना है एक बार। अब की बार बोल करके लिखाऊंगा। दो अम्ल का मिश्रण होता है ये। इसमें कितने अम्ल होते हैं? लिखना मत, बोल के लिखाऊंगा अब की बार। दो अम्लों का मिश्रण होता है। एक तो होता है HCl। कौन सा होता है? HCl। और एक होता है HNO3, 3:1। और इसको अपन ऐसे भी कहते हैं 3/4, 1/4। और इसको अपन 75/25 भी कहते हैं। अब सुनो क्या है एक्वारेजिया। क्या होता है? ऐसा अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, उसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। ये राजाओं का राजा है, सम्राट है, अम्ल राज है। अम्लों का राजा तो सल्फ्यूरिक, ये उससे भी ऊपर है। इसको राजाओं का राजा क्यों कहा है, सुनना। जैसे मान लो किसी को 1 लीटर, यहां से क्वेश्चन भी आता है, 1 लीटर एक्वारेजिया बनाना है तो 1 लीटर का माइन 3 पा तो HCl होगो और 1 पा कितना होगो? HNO3। 10 लीटर एक्वारेजिया बनाना है तो उसमें 7.5 लीटर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 2.5 लीटर नाइट्रिक अम्ल। तो इस अनुपात में अगर इन दोनों अम्लों को मिलाते हैं तो वो जो पानी सा बनता है उसको कहते हैं शाही जल या रॉयल वाटर। इस पानी को सुनार काम में लेते हैं। सुनार, ये पानी में ताकत ऐसी है, कठोर धातुओं को भी पिघला देता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनको भी ये क्या कर देता है? पिघला देता है। क्योंकि ये पानी तो बोला ही जा रहा है जबकि ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल क्या करता है? गलाता है, पिघलाता है हमेशा। जैसे अपन अगड़म सगड़म ठूंसते रहते हैं ना, पिज्जा, बर्गर, गोबर, चाउमीन, रोटी, आइसक्रीम, पूड़ी, सब्जी, तंदूरी, आलू, छोला, पनीर, फलां ढीक, सारी चीजों को डाल लेते हैं अमाशय में। और अमाशय के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये उन सबको फिर गड़ा गुड़ू करके, तोड़ ताड़ करके फिर छोटी आंत में बेचता है। कई बार अपन क्या करते हैं कि पानी पी लेते हैं ना, खाना खाते ही 1-2 गिलास, तो फिर आपने पचे को ना, क्योंकि अम्ल क्या होता है? गर्म होता है। और आपा से जो 2-3 गिलास पानी का घेर दिया तो उन अग्नि ने, अमाशय की अग्नि ने शांत कर दिया, तो आपने खाणु ढंग से पची कौन पावे, क्योंकि आपने जो जठरा अग्नि को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जिन तो आप पानी की बाल्टी घेर लिया, एक झकुल पी लिया, तो वो दिक्कत हो जाती है। खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद पिएंगे तो फिर वो पानी है ना, तब तक वो हाइड्रोक्लोरिक अपना काम कर रहा होता है। कई बार ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इतना खतरनाक होता है अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर अमाशय का, कि ये अपने पेट में आग लगा सकता है, अमाशय को चुरमुर कर सकता है। लेकिन बच क्यों रहा है ये अमाशय? इसमें एक झिल्ली होती है म्यूकस टाइप की, तो वो लेयर बना देती है परत, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने बताया भी था पहले। तो वो परत बना देती है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस अमाशय के लग ही नहीं पाता है, इससे बच जाते हैं। कई बार क्या है कि जो अगड़म सगड़म खाते रहते हैं ना, उनके वो परत बनती नहीं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय को जलाता है, जल जल के पेट में छाले होते हैं, और उसको कहते हैं अल्सर बीमारी। अल्सर को ना, अल्सर, अल्सर का मतलब होता है पेट में छाले होना, और बहुत ज्यादा परेशानी वाली होती है। पेट में छाले क्यों हो रहे हैं? वो अम्ल है ना जो दाग करवा लगो बापन।
इसलिए खान पान का ध्यान रखना चाहिए। कभी ठंडा खाएं तो ठंडा ही खाएं, गर्म खाएं तो गर्म ही खाएं। आया को ना गरम गरम दाल ठंडा ठंडा दही में घेर खावा, ये गड़बड़ हो जाती है या भाष्य में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये कठोर धातुओं को पिघलाता है। किसको पिघलाता है? कठोर धातुओं को। जैसे सोना को पिघला देता है, चांदी को पिघला देता है, प्लेटिनम को पिघला देता है। अब सुनो, जैसे मान लो कोई चांदी है या कोई सोना है, बैठे रहो कौन पड़े, चांदी है या सोना है, तो सुनार के पास ले जाते हैं तो वो गंदी गंदी चांदी गंदा गंदा सोना है ना, तो सुनार बेवकूफ बनाता है, ऐसे कहता है मैं इसको चमका देता हूं। वो उसको डाल देता है पानी में और ब्रश लेकर के ऐसे रगड़ता है। अब उसके ऊपर की परत तो गई उस पानी में और बाकी चमका के दे दिया, और यार या तो बढ़िया चमका दियो। फिर वो रात को मिश्रण की पृथक्करण विधियों से अमल मासूम सोना चांदी निकाल के ना आपको काम ले ले। सुनार बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, सुनार बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। कई कई जिया मोटियार या कई कई लुगाया छतरी वैर ज्ञान सेठानी बन बन जाए ना, सोनी जी थार कर नहीं गहना गढ़ावा चाह, सोनी जी आन 5 गिलास जूस का पा दे और राजी हो जाएंगे। सोनी जी तो बढ़िया आदमी। आया ही को ना कि भाई मान लो कि 1 ग्राम सोना की गड़बड़ करे तो 15,000 को आ रहे हो, आधा ग्राम की भी वह गड़बड़ कर लियो पतो ही कौन चाल बाते तो 7,500। अरे आधा को ग्राम को भी आधो भी गड़बड़ कर लियो तो 4,000 को तो चूनू लगा दी और सोनी जी जूस का ताक पायो को 400-500 का पा दियो। और राजी वैर क्या सोनी जी बढ़िया, सोनी जी थारे माड़ा ही उतार रहे। गांवों में भी आते हैं कई कई लोग ऐसे, गहने की सफाई करवा लो, गहने की सफाई तो फिर वह चीज जो लुगाई चाहिए बावड़ी रिचाहे PhD कर लो, मैं मिसा नहीं कुछ तो यान के चाहिए वह खिंगा कि भाई तुम्हारे पास गहने नहीं है, फिर आने के चाहिए गुस्सा हो चाहिए मार गहना ही को ना बांसु ले लिया क्या गेरिंग, और फिर उनवा सफाई कर कर सबने चमका चमकार चल जाए तो यह मान लो पूरा दिन कमाई ने आधो ग्राम सोनू भी लेगो गांव डॉलर पूरा दिन में आधो ग्राम 7,500 की दिहाड़ी होगी, आधा को आधो भी लेगो। अरे बावली हो जाए से कपड़ा बेच पाऊँ ची ना, जो फिर यहाँ नहीं बोली ची ना कि भाई से जो ये 5 कंबल सी मैं 4,000 का दूं, फिर 4,000 का दे रहा हूँ 1,500 तक कोई आ जाए से, फिर आया को चल 1,500 पण थार कन छी को 1,500 रुपया लोग आया कन घर पड़े नहीं माँ घर जाएंगी माँ से पैसा लाऊंगी ले 6 माल 600 रुपया कोई बावली हो जाए। इसलिए भविष्य में लोग आई जो भी बनेंगे वो ध्यान दे। हाँ, लिख लो लिख लो, ते नौकरी लाग जा जो ऑफिस में जा जो दिन नहीं आऊँ ची बेच बारात न ताऊं कौन ते शाम ना होगी रात्र बेच बात चल जाए थान के मतलब मेहनत करो, नहीं तो फिर 3 नते ऊंडे ही मिलोगी, नहीं पढ़ोगी तो नहीं पढ़ोगी तो ऊंडे ही मिलोगी थे। मैं बोलूं वैसे लिखना है, लिखो लिखो। हाँ, एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है। लिखो एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है, 2 अम्लों का मिश्रण होता है। जो निम्न है, जो निम्न है, हैं? हाँ तो 3 ये रहता है ना, इसीलिए तो 3 नीचे लिखा है। 2 अम्लों का मिश्रण है जो निम्न है। नंबर 1 लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल, जिनका अनुपात निम्न प्रकार है, जिनका अनुपात निम्न प्रकार है। फिर जैसे मैंने लिख रखा है ना वैसे वैसे लिख लो। 3 तो होता है Cl, 1 होता है HNO3, और परसेंटेज में पूछे तो 75-25, और भिन्न में पूछे तो 3/4 और 1/4। लिख दिए?
उपयोग लिखो। अब लिखो उपयोग। उपयोग नंबर एक, उपयोग में नंबर एक लिखो, कठोर धातुओं को पिघलाने में, कठोर धातुओं को, कठोर धातुओं को पिघलाने में, कठोर धातुओं को पिघलाने में, जैसे सोना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। कठोर धातुओं को पिघलाने में सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। नंबर दो, आभूषण या गहनों की साफ सफाई, आभूषण या गहनों की, आभूषण या गहनों की सफाई या चमक लाने के लिए, आभूषण या गहनों की सफाई या चमक लाने के लिए, आभूषण या गहनों की सफाई या चमक लाने के लिए। तो ये इसके क्या हो गए, दो उपयोग हो गए। एक क्वेश्चन भी लिख दो लगे आते इसके नीचे। हाँ, क्वेश्चन लिखो, 15 लीटर एक्वारेजिया में, 15 लीटर एक्वारेजिया में कितनी मात्रा नाइट्रिक अम्ल की होगी, कितनी मात्रा नाइट्रिक अम्ल की होगी। कितनी मात्रा नाइट्रिक अम्ल की होगी। तो कैसे याद करोगे, 15 का 25% निकालो, 15 का 25% निकालो, जितना उत्तर आओगे जो नाइट्रिक अम्ल की मात्रा से। 15 का 25% है। जितनी भी आए मैं नहीं बताऊंगा, आपको घर पे करना है ये। इसके आगे लिखो पेट या अमाशय में, क्योंकि ये छोटी सी बात है, आपको घर पे निकालना है 15 का 25% कितना होता है। पेट या अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, यह अगला बिंदु आ गया। अम्ल पढ़ रहे हैं ना महत्वपूर्ण पदार्थों के। एक्वारेजिया के आगे अगली बात आ रही है, पेट या अमाशय में लिख लो हाइड्रोक्लोरिक। यह एक्वारेजिया का कोई लेना देना नहीं है इसमें, यह अगली बात है, नई बात है। पेट या अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अपना पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंडे भी लाग जाए, जिंडे छाला हो जाए जी, वो बीमारी इनके बोली जी अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर, यानी कि पेट में छाले होना, अल्सर। लिख दिए। चले आगे। नेक्स्ट देखो, यहां पर अपन को लिखना है दंत क्षरण या दंत क्षय। अगला बिंदु लिखो दंत क्षरण या दंत क्षय, दंत क्षरण या दंत क्षय। ये क्या होता है सुनना। देखो, शरीर में जो दांत है ना, दांत हड्डी नहीं होते हैं, दांत हड्डी नहीं है। ये कैल्शियम और फास्फेट के मजबूत यौगिक है, हड्डी नहीं कह सकते इनको। दांत एक ऐसा अंग है जो मरने के बाद में चिता जलती है, 1500 डिग्री सेल्सियस ताप तक जला देते हैं।
लेकिन हड्डी तो बिगड़ के फुस हो जाती है। हड्डी कुछ बचती है थोड़ी बहुत ठोस, जो एक मटकी भी कौन भरे, और आप या चौड़ा हुआ राजा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन दांत इतने टेम्परेचर पर भी नहीं गलते हैं, 1000-1500 पर भी इतने मजबूत होते हैं दांत। दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बने यौगिक हैं। अगर आप स्वस्थ थे, आपके दांत स्वस्थ हैं, तो तीसरे दिन तिया मैया कहीं गिन गिन लिया हो, चाहे मेरे जीसु पहले गिन ले कि भाई अतरा छा, और तीसरे दिन भी अतरा। और जो है मामा गुटका कचरा पात्र को डिब्बो बना लीजिए कई कई लोग, तो इन दांत देखो करो वहां का यहाँ बिल्कुल सिड़ोड़ा, मामा गुटका गोबर फलाना ढीखा छिड़ा लेते हैं, और फिर गुट को लगा फिर ज्ञान की बात खींगा। कई कई बैठे रहेंगे ना, कई कई बैठे रहेंगे दांत छिड़ाया रखेंगे, और फिर आए खींगा रुक जा देख मैं बताऊं या बात है ऐसे, फिर उन्हें मिला फिर लगा फिर खींगा जिया तो कोई से जो अरस्तु ही बोल रहे हो आया का रीची कई कई वायुमंडल। तो अगर दांत छिड़े हुए हैं तो तीसरे दिन वो क्षयित दांत तो नष्ट हो जाएंगे। दांत यानी दांत क्षरण का मतलब है क्षयित। क्षयित का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, खिर जाना, खिर जाना, टूट जाना, क्षयित होना या नष्ट हो जाना या खिर जाना। तो क्या होता है देखो, अपन खाना खाने के बाद में मुंह की साफ सफाई करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि डेली ब्रश करो। कई कई आदमियों को 30-30 साल हो गए ब्रश नहीं करते लेकिन दांत सही है। इसका कारण क्या है? खाना खाते ही क्या है कि वो दांत को अच्छी तरीके से अंगुली से ही साफ कर लेते हैं और 2-5 दिन के अंदर नीम की दातुन से कर लेते हैं। नीम की प्रकृति क्षारीय होती है और अमल को शांत कौन करता है? क्षार, और दांत चमचमाते रहते हैं। कई कई ये जो करते हैं ना ब्रश, इससे कईयों के मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और केमिकल आते हैं, तो दांत का जो ऊपर का जो आवरण है ना इनेमल, उसको और धीरे धीरे वो हटाता है। फिर सर ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगता, ये फालतू की चीज क्यों बिकती है? क्योंकि दुनिया में फालतू की बिकती है, अच्छी चीज तो कभी बिकती ही नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छी चीज तो कभी बिकती ही नहीं है। दारू की ठेका की दुकान है जिन खेता का मान नड़ा में ले जा खोकान किराए पूरा जाएगा और पूरी बिक जाएगी। नड़ा का मायने थे ऊंडे और क्या की दुकान कर लो पर चुनी कोई चेन चाहे ले भाई कौन जाए। ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं ना जिम ज्ञान की बात ने कोई कौन देखकर वह गैडो गाले और वह पहन पाए भैंसने वह लुगाई से जो कोई से जो मतलब गागराली लुगाई कोई गैडो ऊंच रही तो वो वीडियो नहीं देखता। नहीं, फालतू की चीज ज्यादा देखते, ज्ञान की चीज कोई भी नहीं देखते। फिलहाल जो ये चल रहा है ना चंद्रयान का मसला, उन चीज ने कोई देख रहे हो को ना का आल्टी शुक्र है कौन सो के जा रहे हो, आज चीज ने कोई देख रहे हो को ना, फालतू की चीज ज्यादा देखते। तो दंत क्षरण क्या है? अपने मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। 5.5 से क्या हो जाए? कम। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, 5.5 से कम होना चाहिए, कम। 5.5 नहीं तो अपन खाना खा के मुंह को साफ नहीं करते हैं ना, कई कई श्याम ने कहा पर चढ़ो ही कौन करी सुबह देख लेंगे या कर ली, तो मुंह में अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। और अम्लता बढ़ती है तो पीएच मान नीचे जाता है। अम्लता बढ़ती है तो पीएच मान नीचे जाता है और अम्लता घटती है तो पीएच मान ऊपर जाता है 6.9 तक। 7 पर तो क्या हो जाए? उदासीन। तो अगर मुंह की साफ सफाई नियमित नहीं करते हैं तो 5.5 से पीएच मान मुंह का कम हो जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, दांत के ऊपर का जो कठोर आवरण इनेमल है ना वो धीरे धीरे हट जाता है। और इनेमल हटने के बाद में फिर दांत आसानी से क्षयित हो जाता है, आसानी से नष्ट होता है, क्योंकि इस दांत का जो कवर है ना वो इनेमल ही है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, दांत नहीं है। दांत के ऊपर की जो टोपी है ना, आवरण, इनेमल, दंत वल्क, वो है सबसे कठोर, तो उसका नाश हो जाता है। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है? सुनो, ये टॉपिक ये कह रहा है परीक्षा में आएगा दंत क्षरण क्या होता है। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत के ऊपर का आवरण इनेमल क्षयित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खिर जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं दंत क्षरण। क्या कहते हैं? दंत क्षरण या दंत क्षय कहते हैं। दांत हड्डी नहीं होते हैं, दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के मजबूत यौगिक होते हैं, हड्डी नहीं होते हैं। हड्डियां तो कमजोर होती हैं, हड्डी तो आधी से ज्यादा तो नष्ट ही हो जाती है। अपने शरीर की हड्डियों के अंदर पानी भरा हुआ पड़ा है, इसलिए जलाते हैं तो आधा सा पानी होता है वो नाश हो जाता है।
शरीर में 70% पानी आपने पढ़ा होगा। तो जी मान लो कोई को वजन 60 किलो से रूना पर जड़ाया, तो 60 का 70% 7 की 42 लीटर तो उनका शरीर में पानी है। 18 लीटर ही ठोस पदार्थ हो, और उस 18 में भी आधी चीज तो नष्ट हो जाए तो 2-3 की किलो ही मिले से फिर जलाया बाद में शमशान घाट में। शरीर में 70% पानी, इसका मतलब यही है कि कोई को वजन 80 किलो से तो 856 लीटर तो पानी है उसके शरीर के अंदर। कहाँ भरा है? हड्डियों में भरा है, खून में भरा है, मांसपेशियों में भरा है, हर चीज के अंदर पानी भरा है। अपनी त्वचा में भी पानी भरे जनाई तो नमी युक्त रहे, पानी खत्म होता ही सूखी ड्राई हो जाए। बालों के अंदर भी पानी है, बाल के अंदर भी पानी है, इसीलिए तो नमी रहती है। नहीं बिल्कुल सूखे बाल रहेंगे तो कीला के नहीं खड़ा हो जाए, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए। इसका उपाय क्या है? दंत क्षरण का उपाय। इससे बचे कैसे? तो इससे बचने के लिए क्या है कि मुंह की सफाई करनी है। जाड़ा उतारना चाहिए मुंडा का। मुंह की सफाई कैसे करेंगे? क्षारीय पदार्थ से। कौन से पदार्थ से? क्षारीय पदार्थ में सबसे बेस्ट आती है नीम की धातु। कड़ो कड़ो रस भी जाए बॉडी के अंदर, हानिकारक चीजें नष्ट हो जाएं, नीम की बेस्ट धातु होती है, सबसे बेस्ट। इसके अलावा बबुल, बबुल टीकर से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है? नीम। इसके अलावा फिर और भी चीज, ये चीज नहीं मिली तो टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी का नाम होता है, टूथपेस्ट है, ये पेस्ट है टूथ दांत के लगाने का। चाहे कोलगेट करो, चाहे क्लोजअप करो, कोई भी करो, चाहे पतंजलि करो, इत्यादि करो, तो इन सब की प्रकृति क्या होती है? क्षारी। तो ये दंत क्षरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। लिखो, लिखो दंत क्षरण में मुंह का, ऐसे लिखो, मुंह का, मुक्का मत लिख दीजो, एडिंग कौन लगाया अभी? जो उत्पत्ति कौन कर थे? लगाओ एडिंग। लिखो, मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, 5.5 से कम। इन अंडरलाइन करो, 5.5 से कम, 5.5 से अंडरलाइन करनी है। तो क्या हुआ? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, कम होने पर शरीर का, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत के ऊपर का आवरण, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत के ऊपर का आवरण, दांत के ऊपर का आवरण इनेमल, कोड से टीप लो, इनेमल कोष्टक में दंतवल्क, इनेमल कोष्टक में दंतवल्क क्षयित हो जाता है या नष्ट हो जाता है? क्षयित हो जाता है या नष्ट हो जाता है? क्षयित हो जाता है या नष्ट हो जाता है? क्षयित हो जाता है या नष्ट हो जाता है? यह क्रिया ही, यह क्रिया ही दंत क्षरण कहलाती है। यह क्रिया ही दंत क्षरण कहलाती है, दंत क्षरण कहलाती है। इलाज लिखो, इलाज, इलाज, इलाज में लिखो मुंह की, ऐसे लिखो मुंह की, हाँ हाँ, मुंह की खाना खाने के बाद, मुंह की खाना खाने के बाद नियमित रूप से, खाना खाने के बाद नियमित रूप से क्षारीय पदार्थ युक्त मंजन से, क्षारीय पदार्थ युक्त मंजन से, क्षारीय पदार्थ युक्त मंजन से
सफाई करनी चाहिए। क्षारीय पदार्थ युक्त मंजन से सफाई करनी चाहिए। जैसे जैसे कोष्टक में लिख लो, नीम, नीम की दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, या अन्य कोई टूथपेस्ट, या अन्य कोई टूथपेस्ट मंजन, अन्य कोई टूथपेस्ट मंजन। कोष्टक बंद, लिख दिए। अब एक क्वेश्चन लिखो जो आपको बेवकूफ बनाएगा, वो सुन लो। बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन सुनो। लिखो, दंत क्षरण होगा ये चार ऑप्शन है, उत्तर को कोई बोलेगा नहीं। बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके से देगा, अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर लगा लो कि क्या हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा। उत्तर बोलना नहीं है, बेवकूफ ऐसे बनाएगा। दंत क्षरण होगा, चार ऑप्शन दे दिया, अब कैसे होगा वो अपने को देखना है। कई कई कुत्ते की पूंछ होती है, मना किया है, उत्तर बोलना नहीं है, फिर भी बोलते हैं। मन में रखना है उत्तर क्या क्या हो सकता है, सभी अपने अपने हिसाब से सोचो। डी वाले ऊपर हाथ करो एक बार, तो डी को और मिटा देना, डी वाला। सी वाला ऊपर हाथ करो, सी ऊपर करो। कई कई तो देख कर करेंगे, वो फलाणु करोगे जन कल्याण, गोबर खाएगा जाना ही खावा। गलती तो गई सो ज्यादा क्यों हो, गलत हो जाएगा, तो बम थोड़ी फाटेगा। बी वाले ऊपर हाथ करो, बी। और ए वाले ऊपर हाथ करो, ये। अब देखो इसमें क्या होता है, यानी कि इस साइड में दंत क्षरण लिख रहा है, वो अपने को दिखता नहीं है, ये बेवकूफ बनाता है। दंत क्षरण, दंत क्षरण, दंत क्षरण इस साइड में लिख रहा है। अब ये पहला कह रहा है 5.5 से, जिस साइड में खुला होता है वो तो ज्यादा होता है, और जिस साइड में बंद होता है वो कम होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 5.5 से कम है ये मान। कोई भी चीज है जो कम है, कम है और बराबर भी है, तो कम और बराबर की तो बात अपन ने की नहीं, इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। ये कह रहा है कि दंत क्षरण 5.5 से ज्यादा होने पर होगा, ये गलत है। ये कह रहा है 5.5 से ज्यादा भी बराबर भी, ये गलत है। ये कह रहा है 5.5 से कम होगा। इस साइड की चीज क्या होती है, कम से कम, अब वो कितना भी हो सकता है, इसलिए सही उत्तर डी है। सही उत्तर क्या है, डी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। बेवकूफ बनाने के लिए हमको पता है किस किस तरीके से हम लाओगा और आपको कैसे जवाब देना है। अब अगर यह प्रश्न था नहीं बताता या हम लो जाते जानते गलती करता, तो कोई बात नहीं, सी क्या बजाय। युद्ध में जाने से पहले योद्धा यदि युद्ध अभ्यास करता है तो युद्ध में विजयी पताका लहराता है। क्या कहा मैंने, युद्ध में जाने से पहले योद्धा युद्ध अभ्यास करता है तो विजयी पताका लहराता है। कई कई योद्धा यहाँ करी चीज युद्ध अभ्यास तो करी को ना, सीधा यहाँ खिचुंडे देख लिया। कई आर्मी में रेस वेस करवार, कई कई रेस की प्रैक्टिस कौन करी, यहाँ खिचुंडे ही भाग लेना, और फिर वह रह जाए सी मुंडो लटकार, फिर घर आना है कि मैं तो सही रह कुछ। अरे तू निकारी हो जमान था क्या टके जा, तो सही रही। ये अपने को ध्यान रखना है। ये अपना कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।